हाँ आयुष। यस सर। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। होगा क्या इसमें? क्या बोला इनिशियली, दोनों में लेवल अलग अलग है, राइट। यस सर। और डेंसिटी सेम है, एरिया भी सेम है दोनों का, राइट। यस सर। एरिया तुम्हारा बनेगा दोनों का, और बस सेकंड। तो मान लो यहाँ पे लिक्विड तुम्हारा कहाँ पे है, x1 हाइट पे। यहाँ पे लिक्विड है तुम्हारा x2 हाइट पे, करेक्ट। यस सर। तो तुम्हारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? विराज बोल रहा है डी आंसर, ओके देखते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ग्रेविटी के केस में? सेंटर ऑफ मास यूज करके, मतलब ये तुम्हारा सिंपल वाली ग्रेविटी mg वाली, ठीक है। यस सर। तो इसका सेंटर मास कितनी हाइट पे होगा? x1/2 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी इसकी? dx1 gx1/2। डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट, ये तुम्हारा बन जाएगा वॉल्यूम, सॉरी मास बन गया। इनटू जी इनटू एच कितना होगा? x1/2 होगा सेंटर ऑफ मास का, यस। प्लस डेंसिटी इनटू एस इनटू x2 इनटू जी इनटू x2/2। यस सर। अब जब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का ऑफ में आ जाएगा। तो वाटर लेवल कितना हो जाएगा तुम्हारा? सेम सर, hh। हाँ कितना होगा वो? सर x1 प्लस x2/2। बहुत अच्छे, एवरेज बन जाएगा। अभी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कितना होगा? अभी तुम्हारी पोटेंशियल कितनी मिलेगी? सर इसका हाफ टाइम्स हो जाएगा। अगेन हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना है यहाँ पे एस एच, यहाँ भी कितना है एस एच, तो 2 SH तुम्हारा वॉल्यूम होगा, इनटू जी इनटू h/2, ठीक है। यस सर। तो चेंज इन एनर्जी पूछा है, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, आ गया। क्लियर है? यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है ऊपर में? dsg/2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा? dsg/4 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो रहा है ना। यस सर। अच्छा हाँ करेक्ट, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ओके वेरी गुड। चलो और कोई डाउट? नहीं सर। ठीक, हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? बायनेंसी पूरा निपटा दिया था अपन ने, राइट। हाँ सर।
ठीक है, बायनेंसी के सारे केसेस हो गए। अभी तुम्हारा बायनेंसी के बाद अभी तक मतलब हमने फ्लूइड एट रेस्ट हमने कवर कर लिया है, ठीक है, कि फ्लूइड एट रेस्ट होगा तो उसमें क्या क्या होगा, राइट। फिर तुम्हारा आ जाता है फ्लूइड इन मोशन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन वैसा मैंने देखा था, क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन वो था ना कि एक क्या? इंक्लाइंड, सर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो एक इंक्लाइंड पे प्लेन पे सर, एक ब्लॉक है, ट्रायंगुलर ब्लॉक, हम्म और उसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है और उसमें लिक्विड है। हम्म तो सर वो एंगल अल्फा जो बना रहा है, वो पूछा था कितना होगा। अच्छा, ये लिक्विड का सरफेस कितना एंगल बना रहा है वो पूछा है। हाँ सर, हालांकि दोनों तो सेम ही बनाएगा, वो ट्रायंगुलर ब्लॉक का भी। उन्होंने ये एंगल अल्फा पूछा, अल्फा पे तो हॉरिजॉन्टल पूछा है ना। हाँ हाँ देखो इसको कैसे निकलेगा, अगेन वही बात है, तुम्हें इसका पता करना है ये कितना पड़ा है, जी डैश। तो जी डैश कैसे मिलेगा? पहली बात तो कंटेनर हैज एक्सेलरेशन कितना, जी साइन थीटा होगा क्या, यस सर। राइट। तो विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर फोर्स क्या लगेंगी तुम्हारी, एक तो तुम्हारे यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा, है ना, सिर्फ हम उसको ए लिख देते हैं, और दूसरा लगेगा नीचे जी लगेगा क्या। यस तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जी के मैं दो कंपोनेंट बना दूं क्या, ये तुम्हारा जी कॉस थीटा और ये जी साइन थीटा, दो कंपोनेंट बनेंगे जी के। यस सर। अब ए की वैल्यू कितनी है, सर जी साइन थीटा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, अच्छा यस सर। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, जी कॉस थीटा। जी कॉस से तुम्हारा इक्वल टू जी डैश हो जाएगा। यस। तो तुम्हारा लिक्विड सरफेस जो है वो जी डैश के परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाँ सर। यानी कि टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगा, इंक्लाइन के पैरेलल हो जाएगा। ओके, यस सर। आया समझ में? हाँ सर। बिकॉज लिक्विड इज परपेंडिकुलर टू क्या, जी डैश वेक्टर, है ना। सो लिक्विड यस। क्या होगा तुम्हारा, पैरेलल टू थीटा। परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। ओके, सो लिक्विड तुम्हारा पैरेलल टू थीटा। ओके, अच्छा सर, इसमें डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता लिक्विड के क्या? नहीं कोई भी लिक्विड हो यही करेगा। अच्छा। ओके, यस सर। चलो और तुम्हारा फ्लूइड इन मोशन में अगर हम देखें तो फिलहाल हम आइडियल फ्लूइड इन मोशन पढ़ रहे हैं क्या। अच्छा रुको रुको, एक चीज और बाकी है, रोटेटिंग फ्लूइड। इसमें ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। मान लो यहाँ पे एक ट्यूब है मेरे पास, ट्यूब में मैंने एक लिक्विड भरा हुआ है, करेक्ट, और मैं ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं ओमेगा से, तो इसमें प्रेशर चेंज होगा। यस तो वो प्रेशर चेंज हम कैसे निकालेंगे वो पता करना है, ठीक है, सर, वही राइट। करेंगे, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक डी हाँ एक्स ले बट लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन वाला केस जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यस सर। तो सूडो फोर्स हर जगह सेम होती थी। इसमें नहीं। इसमें तुम्हारा डिस्टेंस एक्स के साथ सूडो फोर्स चेंज हो रही है, राइट। यस। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लूं एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यस सर।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, सूडो फोर्स इज चेंजिंग विथ एक्स, करेक्ट। ओके, तो यस ऐसे में हमें क्या करना होगा प्रेशर निकालने के लिए, सर, दो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर ले लेंगे। ओके फिर सर विराज, प्रांजलि, मीरा, तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए, रोहित, एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जब भी तुम्हारे पास वेरिएबल आ जाता है, सर कोई स्मॉल जैसे डिस्टेंस ले लेते हैं dx वगैरह। वेरी गुड, हम एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट के साथ फिर इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल। जब भी तुम्हारे पैरामीटर वेरिएबल है हमें क्या लगाना है, अंजलि, बोलो, हमेशा हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे ये छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा dx, करेक्ट। अब जरा देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मान लो तुम्हारा यहाँ पे प्रेशर P है, तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, P प्लस dp, है ना। और अगर मैं इसकी FBD बनाऊं, ये लिक्विड कॉलम की मैं FBD बनाऊं, तो यहां से कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया, ये प्रेशर इनटू एरिया फोर्स लगेगा, यस सर। और यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, बोलो, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, सर वहाँ पे कुछ दूसरा ही लगेगा, पी भी लगेगा। ये P प्लस डीपी है ना, तो P प्लस डीपी इंटू एरिया, खत्म। ओके, सर आप ए पॉइंट पे ना पूछ रहे हैं। मैंने यहाँ पूछा, इस एलिमेंट पे मैं दोनों साइड से पूछ रहा हूँ कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा यहाँ पे प्रेशर P है तो इतना फोर्स लगेगा, यहाँ प्रेशर P प्लस डीपी तो इतना फोर्स लगेगा। किसी को भी इसमें डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब तो एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, सूडो फोर्स। तो मास dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ट्यूब, ठीक है। तो मैं इक्विलिब्रियम लगाऊंगा यहाँ पे, तो पी ए प्लस डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस डी पी इंटू ए होगा। मैं सोचिए क्या मिल रहा है, डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी पी इंटू ए हो गया क्या। यस सर। अब डीएम की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, ये एलिमेंट का मास डीएम कितना होगा, सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दें। क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे डीएम बताओ? सर रो ओमेगा स्क्वायर आर, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स लेंगे यहाँ पे। रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। डेंसिटी के लिए क्या करूं मैं, वाला डीएम को क्या लिखूंगा? सर इंटीग्रेट कर देंगे। अरे डीएम तो बताओ पहले क्या होगा। ये हमने एलिमेंट लिया है लिक्विड कॉलम का, ये पूरा तुम्हारे पास लिक्विड है, मैंने उसमें से एक छोटा सेक्शन उठाया है लिक्विड का, तो इस छोटे सेक्शन का मास कितना होगा? सर रो, अगर मास डीएम है तो मास को हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ तो इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है इसका? सर डी एक्स का क्यूब करना है क्या? उसकी लेंथ कितनी है dx, एरिया कितनी है? ये तुम्हारा ना एक छोटे से सिलेंडर के जैसा बन जाएगा, ठीक है, जी सर। जिसकी लेंथ dx है और यहाँ पे एरिया a है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बना? रो ओमेगा एक्स। अरे वॉल्यूम पूछ रहा हूँ मैं आयुष। अच्छा वॉल्यूम सर रो एक्स हो जाएगा। रो क्या है? डेंसिटी। हाँ, तो वॉल्यूम में तुम्हारी डेंसिटी कहाँ से आ गई? ए डी एक्स तुम्हारा वॉल्यूम होगा, ये यस वॉल्यूम सर। इनटू डेंसिटी मुझे देगा मास डीएम। सबको हुआ क्लियर? यस। ठीक है, ये इक्वल टू हुआ तुम्हारा डीपी इंटू ए, तो ए कट जाएगा तुम्हारा, मुझे यहाँ से डीपी मिल गया रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब मान लो तुम्हारा यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो मैं निकाल सकता हूँ P2 माइनस P1, ठीक है। यहाँ पे P1 P2 और यहाँ पे 0 से x, यहाँ फिलहाल मैं x1 x2 लिख देता हूँ, x1 x2। मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है फिर, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये मिलेगा इंटीग्रेशन मुझे। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। और सर अगर एक्सिस चेंज होगा तो? कोई बात नहीं, x1 x2 हमेशा लेना है हमें, और क्या। और ठीक है, उसमें तो ऐड करना होगा सर एक्सेस कर लेंगे। हाँ, एक्सेस के साथ तुम्हारा x1 x2 की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। हाँ सर। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ ओमेगा से घूम रहा है ये तुम्हारा 3l/4 है, ये l/4 है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा 0.1 है, ये 0.2 है, कैलकुलेट P2 माइनस P1। सर रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4। रो
ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4। एल स्क्वायर बाय 4। और कोई बताओ क्या आंसर होगा? सर उसमें ऐड भी करना होगा रो ओमेगा स्क्वायर 9 एल स्क्वायर बाय 16। देखो आसान है, करेक्ट। P2 माइनस P1 कितना होगा? रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2। x2 कितना होगा तुम्हारा? 3l/4। और x1 कितना होगा तुम्हारा? l/4। कितना आ रहा है? सर रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा इधर। गुड। आया समझ में सबको? यस सर आंसर यही होगा। हाँ, खत्म। सर एक्सेस के लिए जो अलग से लेंगे प्रेशर फ्रॉम एक्सेस वो वाला नहीं लेना होगा। एक्सेस का प्रेशर लेके सॉल्व करो तब भी यही आंसर आएगा। अगर मैं एक्सेस का प्रेशर मान लो P लेता हूँ तो P2 माइनस P क्या होगा? रुको मैं ऐसे करके बताता हूँ। सर वैसे किया तो ये थोड़ा अलग आया था। देखो मेथड 2 लेते हैं हम। यहाँ पे प्रेशर P मान लो, ठीक है? तो P2 माइनस P कितना होगा? रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, 3l/4 का स्क्वायर। यस सर। और माइनस 0 होगा क्या? क्योंकि हाँ P सर। कहाँ पे? 0 पे है। ऐसे ही P1 माइनस P कितना होगा? रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो एल स्क्वायर बाय l/4 का 16। स्क्वायर माइनस 0। समझ गए। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, वापस से यही आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो तुम एक्सेस से भी लेते हो तब भी सेम रिजल्ट ही आएगा। इसलिए हम डायरेक्टली x2 माइनस x1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओके, यस सर। ठीक है। सबको क्लियर? मीरा, प्रांजलि, विराज? ओके। प्रांजलि, तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है। प्रांजलि, क्वेश्चन क्या है समझ? हाँ, इसमें प्रेशर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? अगर मान लो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओके, और हमने भर दिया लिक्विड, तो उसके प्रेशर का ग्राफ कितना बनेगा? यहाँ पे मान लो मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक है? ये तुम्हारा x इक्वल टू 0 है और तुम्हारी x एक्सिस इस तरफ बढ़ती जा रही है। उसका जो ग्राफ बनेगा ना, सर इंक्रीजिंग है शायद। हम्म, इंक्रीज होते जाएगा प्रेशर। हाँ करेक्ट। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला ग्राफ बनेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि P इक्वल टू क्या होगा? रो ओमेगा स्क्वायर एल यहाँ में स्क्वायर। P नॉट मान लो तो P माइनस P नॉट तुम्हारा कितना हो रहा है? रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 बन रहा है क्या? तो यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ठीक है? तो ग्राफ यस में क्या आ जाएगा? पैराबोला। कोई डाउट? यस।
सबको क्लियर है? ठीक है, चलो हम बात करते हैं वॉर्टेक्स की। वॉर्टेक्स क्या होता है? ये वॉर्टेक्स होता है, ऐसा पानी में बनता है, सबको पता है? अच्छा सर, वॉर्टेक्स। सर वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स, वो VO, ठीक है। सर वो तो टॉर्नेडो बनाना पानी में, हाँ, बॉटल में। when water is rotated, its surface changes shape to paraboloid, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, और जो वाटर सरफेस है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, राइट। तो ओमेगा से रोटेट होने पे क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा प्रेशर बढ़ते जा रहा है ना, रोटेशन की वजह से। कितना प्रेशर बढ़ेगा, वही सेम लॉजिक। तो क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए लिक्विड की हाइट भी बढ़ती जाएगी। ये समझ में आया? यस सर। Yes. तो अगर मैं एक सेकंड ना, यहाँ से मैं x डिस्टेंस आगे बढ़ता हूँ तो मुझे y डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर P0 है और यहाँ पे भी प्रेशर P0 है, और यहाँ पे प्रेशर P कितना मिलेगा मुझे? सर पी नॉट P तो है, प्लस दो तरीके करना से निकाल सकता रो हूँ। जी वाई। P इक्वल टू, जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो P इक्वल टू तुम्हारा P0 प्लस रो जी वाई होगा क्या, जब मैं यहाँ से नीचे आया तो? यस सर। अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो क्या मिलेगा? P सर इक्वल रो टू जी P0 एक्स। प्लस रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2। हमने अभी पढ़ा था ये फॉर्मूला रोटेटिंग लिक्विड का। यस सर। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे क्या मिला? y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये मेरे ग्राफ की इक्वेशन बन गई, या सरफेस की इक्वेशन बन गई। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर हुआ? तो रोटेटिंग लिक्विड जो है वो ऐसा पैराबोलिक शेप बनाता है और उसको 3D में हम क्या बोलते हैं? पैराबोलॉइड। आया समझ में? यस सर। 2D में पैराबोला बना, 3D में क्या बनेगा? पैराबोलॉइड बनेगा। सबको क्लियर? यस सर। अभी यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगता है, वाटर सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या? G डैश होता है कि नहीं? यस। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, दूसरा डायग्राम देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर तुम देखो तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर एक्स सूडो फोर्स लगेगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा तुम्हारा क्या लगेगा, जी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जी डैश बनेगा। यस सर। तो वो तुम्हारा यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, आया समझ में। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ, तो टेंजेंट जो है तुम्हारा यहाँ पे जी डैश के परपेंडिकुलर होगा, और टेंजेंट का स्लोप मुझे क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। वो तुम्हारा कितना होगा, यहां से आ जाएगा। अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो स्लोप तुम्हारा tan थीटा होता है, यानी कि हाँ ओमेगा सर। स्क्वायर एक्स बाई जी। है समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे dx को वापस सामने ले जाऊं और इंटीग्रेट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, dy इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी dx। तो यहाँ से मुझे फिर से वही मिलेगा, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि x dx का इंटीग्रेशन में क्या देगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 देगा। है समझ में। यस सर। तो फिर से वही इक्वेशन बन गई जो मुझे यहाँ पे मिली थी। तो मैं ये इक्वेशन दो तरीके से डिराइव कर सकता हूँ। क्लियर हुआ। यस सर। गुड। अच्छा सर, इसमें वो अलग कुछ तरीका नहीं ना जिसमें रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग? रेक्टेंगल यूट्यूब। नहीं सर, ये जहाँ पे कर्व बना है ना वहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रॉप करते हैं, और जो पैराबोला का कर्व है वो पैराबोला के नीचे एरिया बाय 3 देगा और पैराबोला के ऊपर 2 एरिया बाय 3 देगा। सर कर्व को काउंट करना है। कहाँ पे बोल रहे हो बना है? सर ये हो गया बेस लाइन जहाँ भी आप ड्रॉ किया, और उसके ऊपर। हाँ हाँ, और यहाँ पे ये, हाँ। हाँ सर, हम्म। स्प्लिट कर सकते हैं सर उसको हाफ में अगर चाहें। हाफ में स्प्लिट मतलब, सर मतलब ओमेगा से जहाँ से टिल्ट हो रहा है ना सर, वो 2 रेक्टेंगल बन जाएगा एक्सिस से। अच्छा ये रेक्टेंगल, हाँ ठीक सर, है। हाँ ऊपर वाला जो या फिर एरिया जहाँ पे पानी नहीं रहेगा वो एरिया 2 इंटू एरिया बाय 3 हो जाएगा, और नीचे वाला एरिया जहाँ पे पानी यहाँ पे रहेगा। मैं एरिया नहीं, यहाँ पे मैं वॉल्यूम चाहिए, लेकिन समझे। यस सर। यहाँ पे मैं क्या चाहिए, वॉल्यूम, क्योंकि पानी है ना 3D में है, यस समझे। सर। यस सर। और वैसे वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट पूछते नहीं है, बट फिर मैं समझा देता हूँ, चलो। वॉल्यूम रेशियोस, ये तुम रेशियो की उसी वैल्यू याद रखो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे मान लो ये पैराबोला बना तुम्हारा, करेक्ट, ठीक है। तो ये मानो तुम्हारा रेडियस है कैपिटल आर, ओके। यस सर। हाँ, और ये टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा क्या। यहाँ पे तुम्हारा एच क्या है, एच मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ये फॉर्मूला से, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। तो ये मेरा टोटल वॉल्यूम क्या बन गया, पाई ओमेगा स्क्वायर आर पावर 4 बाय 2g। कोई डाउट इसमें, नहीं सर। सबको क्लियर है ये। अब मैं ये वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, ये थोड़ा ध्यान से समझो, इसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैं यहां से x डिस्टेंस पे गया, राइट।
तो यहाँ पे मैं छोटी सी लेंथ ले लूंगा dx। तो यहाँ पे ना दो रिंग बनेंगी तुम्हारी, एक रिंग तुम्हारी ये बनेगी और एक रिंग तुम्हारी ये बनेगी, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर एक वर्टिकल हॉलो सिलेंडर बन जाएगा क्या? यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। ऐसा एक तुम्हारा वर्टिकल हॉलो सिलेंडर बन जाएगा जिसका रेडियस क्या है x और इसकी हाइट y कितनी होगी? ओके। तो अब मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूं? dv। dv मुझे कैसे मिलेगा? पहली बात तो सरकमफेरेंस कितना होगा? 2πx है कि नहीं, इनटू ये थिकनेस कितनी है dx। तो मुझे ये शेडेड पोर्शन की एरिया मिल जाएगी क्या? यस सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे ये बताओ पहले तुम लोग। ये मैं ऐसा कुछ बता रहा हूं, समझे? ऐसा कुछ मैं सिलेंडर बना रहा हूं, ओके। तो तुम्हारा जो है ना ये सिलेंडर यहाँ पे बनेगा, ऐसा सिलेंडर बनेगा इधर पे 3D में। ये क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। सबको हो रहा है? ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर बन रहा है यहाँ पे, है ना, जिसका रेडियस कितना है तुम्हारा x के बराबर, और ये जो थिकनेस है यहाँ पे, ये थिकनेस कितनी है तुम्हारी dx के बराबर। मैंने यहाँ पे ऊपर के सरफेस की एरिया निकाल ली 2πx इंटू dx करके, ये ऊपर की एरिया मिल गई। अब मैं इंटू हाइट कर दूं तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी है? y के बराबर, है ना। तो कितना हो गया तुम्हारा? यस। 2πx dx, और y कितना है? ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। तो dv कितना बन गया तुम्हारा? पाई ओमेगा स्क्वायर x क्यूब dx होगा, बाय जी भी आएगा, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? पाई ओमेगा स्क्वायर बाय जी, और x क्यूब dx का हम करेंगे इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट्स क्या होंगी? 0 से r। ये क्या मिल रहा है? पाई ओमेगा स्क्वायर r पावर 4 बाय 4g। तो ये जो वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम का आधा है। आया समझ में? आयुष, जो तुम बोल रहे हो ना आधा, वो एरिया नहीं है, वॉल्यूम है, ओके। अच्छा सर। अच्छा सर, जो सिलेंडर से जो आधा हेमिस्फेयर ही ना निकलेगा वो? पैराबोलिक सरफेस है ना, हेमिस्फेरिकल थोड़ी है। हाँ पैराबोलिक से सर, लेकिन वो तो सर 3D में इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। हाँ 3D में इमेजिन कर रहे हैं, तो तुम्हारा जो 3D वाला ये सरफेस है, मतलब इतना जो वॉल्यूम है ये आधा है सिलेंडर का। हाँ सर, तो सिलेंडर, अच्छा हाँ समझ गया सर। ओके। यस। ये अगर मैं पूरा सिलेंडर ले लेता हूँ, उसका वॉल्यूम मुझे इतना मिला, पानी का वॉल्यूम इतना है, तो एम्प्टी स्पेस भी तुम्हारी आधी बनेगी, ओके। यस। तो मेन हमें क्या याद रखना है कि इतने सेक्शन में आधा वॉल्यूम पानी रहता है, आधा वॉल्यूम हवा रहता है, इतने सेक्शन में, ठीक है। यस सर। कोई डाउट? सर यहाँ ओमेगा से कोई फर्क नहीं ना पड़ता डेंसिटी को? ओमेगा से डेंसिटी थोड़ी चेंज होगी, नहीं।
सर उल्टा बोल रहा हूँ, डेंसिटी से ओमेगा को फर्क नहीं ना पड़ता है। डेंसिटी से ओमेगा को नहीं, ओमेगा तो हम कोई एक्सटर्नल एजेंट दे रहा है ना, मैं तो अपने हाथ से पानी घुमा रहा हूँ, तो ओमेगा तो तुम डिसाइड करोगे क्या रखनी है। यस ओके, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ ठीक है, चलो। तो ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है ना, क्योंकि डिराइव करने में बैठोगे नहीं, बस याद रखो कि वॉल्यूम तुम्हारा आधा होता है। इस वजह से क्वेश्चन बहुत रेयरली चांस है कि आ सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलो। अब एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने यूट्यूब ले लिया, ठीक है, और मान लो मैं यूट्यूब को यहां से इस एक्सिस के वजह से घुमा रहा हूं ओमेगा से। ये तुम्हारा डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस तुम्हारा x2 है। तो अगेन यहाँ पे तुम्हारा जो पानी है ना, वो कितनी हाइट रखेगा, वो कैसे निकाल सकते हैं हम? ये y2, ये y1, ये कैसे मिलेगा? सर ये ऊपर जाने पे तो चेंज होगा नहीं प्रेशर। ऊपर जाने से प्रेशर चेंज होगा ना, क्यों नहीं होगा? अगेन यहाँ पे तुमको वही लॉजिक लगाना है, तुम्हारा पैराबोला बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, रो नहीं आएगा सॉरी, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो तुम्हारा y1 कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, y2 कितना मिलेगा, अगेन यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। y1 y2 में दोनों इसी फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। यूट्यूब में भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है। और यूट्यूब की जगह अगर मल्टीपल ट्यूब दे दी है मान लो, तो मान लो ऐसा कुछ दे दिया, और इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तब भी तुम्हें क्या करना है, वही लॉजिक लगाना है। क्या? ये पैराबोला। x1, ये x2, और ये x3 है, और ये x4 है। तुम्हारा लिक्विड सरफेस क्या करेगा, अगेन वही शेप बनाएगा। ओके। सर इसमें x1 x2 और x3 तीनों के लिए अलग अलग करके निकाल के सम कर देंगे ना। सम नहीं करना है कुछ भी, डायरेक्टली वो फॉर्मूला से आ जाएगा। ओके, जैसे तुम्हारा ये y4 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो अगेन तुम्हारा वही फॉर्मूला लगाना है, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। पैराबोलिक सरफेस बनना चाहिए, भले यहाँ पे बीच में लिक्विड नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? यस सर। सबको क्लियर? मीरा, प्रांजलि, रोहित, विराज? क्लियर हुआ? रोहित, प्रांजलि? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रोटेटिंग लिक्विड।
अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? देखो एक सिंपल सी बात है, लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज बहुत ही नेग्लिजिबल होता है समझ में। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक ट्यूब है, ऐसे, ठीक है। तो मान लो जितना लिक्विड यहां से एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड यहां से बाहर निकलना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो रेट ऑफ फ्लो में लिख सकता हूँ क्या, डीएम बाई डी टी। तो मान लो एवरी सेकंड यहाँ पे 1 किलोग्राम वाटर एंटर किया, तो यहाँ से भी एवरी सेकंड 1 किलोग्राम वाटर एग्जिट करेगा। ओके, अगर यहाँ से 1 किलोग्राम पर सेकंड एंटर कर रहा है तो यहाँ पे भी 1 किलोग्राम पर सेकंड एग्जिट करेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब मास अगर सेम है दोनों जगह तो वॉल्यूम भी एवरी सेकंड सेम होना चाहिए क्या? है कि नहीं? हाँ तो सर। अगर यहाँ पे तुम्हारा dv बाई डी टी एंटर कर रहा है तो यहाँ पे भी dv बाई डी टी एग्जिट करेगा। मान लो कि 1 लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी 1 लीटर पर सेकेंड एग्जिट करना चाहिए। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ऐसा कभी होता है कि तुमने घर का नल खोला तो टंकी में से 10 लीटर पानी गायब हुआ पर तुम्हारे नल में से सिर्फ 2 लीटर पानी निकला, ऐसा होता है क्या? नहीं ना? नहीं सर। हाँ। अब ये मत बोला कि 5 नल सर खोलिए तो हर एक नल में कम कम पानी आएगा। भाई एक ही नल खोलते हैं। आयुष के दिमाग में पक्का यही चल रहा होगा। चलो, तो जितना वॉल्यूम एंटर किया उतना वॉल्यूम एग्जिट किया। अब ये वॉल्यूम को मैं फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करूं वो क्वेश्चन है। बहुत आसान है, समझो। देखो मान लो तुम्हारा यहां पे ये एरिया है ए। अब तुम्हारा पानी यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है। पानी तुम्हारा एक्स डिस्टेंस dx डिस्टेंस आगे बढ़ा इन टाइम dt। तो वॉल्यूम ऑफ, ये अगर मैं यहां पे लिखूं इन टाइम dt, वाटर मूव्स डिस्टेंस dx, करेक्ट। तो तुम्हारा वॉल्यूम dv कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ dx होगा क्या? ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू लेंथ adx। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ओके, तो dv बाई dt कितना होगा, a इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब dx बाई dt तुम्हारा क्या होता है, dx बाई dt क्या होता है? सर एक्सेलरेशन। बहुत अच्छे आयुष। विराज, विराज ने प्रतीक का रोल भी बहुत अच्छे से निभा रहा है, नहीं? मेरा dx बाई dt क्या होगा? सर रेट सर
वो तो हाँ dv बाई dt होगा मेरा। dx बाई dt क्या होता है? सर लेंथ होगा। dx तुम्हारा लेंथ हुआ या डिस्टेंस हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। स्पीड। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड तुम्हें क्या देगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या लिक्विड, वॉल्यूम फ्लो रेट देगा। आया समझ में? तो हमारा जो पाइप था, मान लो यहाँ पे एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया तुम्हारी A2 है, और लिक्विड यहाँ पर V1 स्पीड से एंटर कर रहा है और यहाँ पर V2 स्पीड से बाहर निकल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये तुम्हारा dv बाई dt है। समझ में? यस सर। प्रांजलि आवाज नहीं आ रही है? हेलो, सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर। यस प्रांजलि आ रही है आवाज? अच्छा, सर लीव करके फिर ज्वाइन करने को बोलो। प्रांजलि रीजॉइन करो। सर कुल मिला के बात यही है ना कि कंटिन्यूटी थ्योरम यही बोल रहा है कि जो जितना अंदर आया था उतना ही बाहर जा रहा है। हाँ, सर ये तो उस टाइप वाले क्वेश्चन में होता था, ऑर्गन क्या पाइप जैसा टाइप। क्या क्या बोल रहे हो आयुष? सर ये ऑर्गन पाइप जैसा एक फिगर होता है ना, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में था, याद नहीं आ हाँ। रहा। हम्म। वो वैसे वाले क्वेश्चन में थे। हम्म।
प्रांजलि अभी आ रही है बस? ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था कि भाई वॉल्यूम फ्लो रेट तुम्हारा दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना पानी एंटर कर रहा है एवरी सेकंड A1V1, उतना ही पानी एग्जिट करेगा A2V2। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये होगी तुम्हारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलो आज के लिए फिर इतना ही है। बस एक चीज अब याद रखो कि तुम्हारा एरिया ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है सर वॉल्यूम है ना वो? हाँ, ये टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ। वॉल्यूम बाय टाइम अच्छा। कांस्टेंट है। हाँ 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 एरिया हाँ बढ़ाओगे सर। तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, यस यस। जैसे यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है। A1 इज लेस देन A2, इसलिए V1 इज मोर V1 देन इज ग्रेटर, मोर रेशियो सेम रहेगा। हाँ ठीक है। यस सर। तो जैसे मान लो तुमने नलके में पाइप कनेक्ट किया, अब पाइप से पानी निकल रहा है, पानी की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं? सर पानी की स्पीड कैसे बढ़ाना है? नलके में तुमने पाइप कनेक्ट किया, पाइप से पानी बाहर आ रहा है, हाँ तो पानी की स्पीड कैसे बढ़ाते हो फिर पाइप से? सर पंप करके। नहीं, नलके को कैसे पंप करोगे? और कोई तरीका? सर या तो पाइप डायरेक्ट डाउनवर्ड करना है। कैसे बताऊं मैं? ये पाइप का मुंह से दबा नहीं देते हो, पानी की स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अच्छा हाँ। जब पानी का जब पाइप तुम्हारा नॉर्मल शेप में होता है तो पानी स्लो स्पीड से बाहर आता है, अच्छा सर वेलोसिटी, यस सर हाँ। अब समझ और आया। जैसे हम पाइप का मुंह दबा देते हैं तो एरिया पानी की कम स्पीड बढ़ किया तो। जाती है कि नहीं बढ़ती है? यस सर। होता है कि नहीं होता है? बस यही फंडा है, एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वहां पे। ठीक है, एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, उससे पानी ज्यादा दूर जाता है। यस सर। क्लियर हुआ सबको? हाँ वॉल्यूम सर। बढ़ती गई है। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, एंड करते हैं। थैंक यू सर।